आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डेजा वू के बारे में। नाम तो आपने सुना होगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक नए जगह पे गए हुए हो और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने ये जगह पहले देखी हुई है, आप इस जगह पे पहले आए हुए हो, लेकिन आपको ठीक से याद नहीं आ रही है कब हुआ है। या फिर ऐसा हुआ हो कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हो एक जगह पे और आपको लग रहा है कि सेम जगह में मैं आई हूँ, सेम बातें मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आपको याद नहीं आ रही है ये कब हुई है। हूबहू वही माहौल, हूबहू वही जगह, जैसे ऐसा लग रहा हो कि कोई सपना सच होता नजर आ रहा हो। घबराइए मत, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ है ऐसे, बल्कि दुनिया में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे साथ जब ऐसा होता था और मुझे पता नहीं था कि डेजा वू करके कुछ एग्जिस्ट करता है, तो मुझे लगता था कि मैं कोई स्पेशल हूँ, सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं कि ये डेजा वू क्या होती है और इससे जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये जो डेजा वू है एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया हुआ है और इसका मीनिंग है ऑलरेडी सीन, यानी कि ऑलरेडी देखा हुआ कोई चीज़। डेजा वू कुछ नहीं, एक मेंटल स्टेट है। तो आइए जानते हैं ये क्यों होता है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी थ्योरीज हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों का मानना है कि ये पुनर्जन्म के लिए होता है, जिसको हम रीबर्थ कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपा रहता है। कुछ लोग कहते हैं इसको थियरी ऑफ ड्रीम। जब हम सपना देखते हैं बहुत गहराई से, जब सोते हैं, तब क्या होता है कि उठने के बाद हमें वो सपना याद नहीं रहती है, और जब बाद में वो इंसिडेंट हमारे साथ घटती है तब हमें लगता है कि वो सपना जो कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड थी, वो हमें लगता है कि वो फिर से दोहरा रही है। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है, ये बातें मैंने कही हुई है, ये एनवायरनमेंट मैंने फील किया हुआ है। इसको थ्योरी ऑफ ग्लिच भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टाइम जैसा कुछ नहीं होता, टाइम एक इल्यूजन है। इस थ्योरी के हिसाब से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ जीते हैं, और जिसके वजह से डेजा वू का आभास जब हमें होता है तब हमें लगता है कि ऐसा पहले भी हमारे साथ घट चुकी है। What is the meaning of glitch? ग्लिच का मतलब है रुकावट, और हमें जब भी ये रुकावट या डिस्टर्बेंस होता है तब हमें डेजा वू फील होती है। जबकि डेजा वू को कुछ लोग पैरेलल यूनिवर्स से कंपेयर करती है, कुछ लोग तो इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर में भी लाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको सिक्स्थ सेंस से जुड़ती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपका ओपिनियन डेजा वू के बारे में। साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं तो हम इसको मेमोरी मिसमैच भी बोल सकते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होती है तो सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होती है एट द सेम टाइम, और जब दोनों एक्टिव होती है, जो बहुत ही रेयर है, हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये सच हो रहा है या कुछ सपना हो रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी होता है हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सच है या सपना है। तो जो भी डेजा वू स्टेट में चले जाते हो तो ज़्यादा चिंता करने का कुछ नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा सोचने का है, बिकॉज यू आर नॉर्मल। ऐसा कुछ एक्सेप्शनल आपके साथ घटती नहीं है और इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग विच हैज़ ओनली हैपन टू मी, विच डज नॉट हैपन टू एनीवन एल्स, इट्स नॉट लाइक दैट। ये किसी के भी साथ हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें तो हमें पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे साथ ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ घटती हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही घटनाएं अगर घटी हुई हो तो हमें और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।